देखिए, पैरालेक्स मेथड का एग्जाम्पल हमें समझाना है आपको। पैरालेक्स मेथड के विषय में पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था। इस पर एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो कोई ऐसा स्टार है, कोई ऐसा तारा है कैपिटल एस, जिसकी दूरी पृथ्वी से 100 प्रकाश वर्ष यानी 100 लाइट ईयर से कम है। तो उसकी दूरी हम पृथ्वी से कैसे ज्ञात करेंगे? इसके लिए एक और तारे को आप लेते हैं जो पृथ्वी से बहुत दूर है, यानी पृथ्वी के घूमने पर, पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर घूमती है, उसके घूमने के कारण उस तारे के जो बहुत दूर स्थित है, वो मान लो कैपिटल एन तारा है, उसकी पोजीशन में कोई परिवर्तन नहीं है। तो तारा मान लो कैपिटल एन, और जिस तारे की दूरी हमको ज्ञात करनी है जो पृथ्वी से लगभग 100 प्रकाश वर्ष से कम दूरी पर है, वो मान लो कैपिटल एस। अब हम क्या करते हैं कि एक बार आप मान लो दिसंबर माह में 8 दिसंबर को हमने लिया, 8 दिसंबर को हम टेलीस्कोप से देखते हैं कि वह तारा, वह स्टार एस और ये जो बहुत दूर स्थित तारा है कैपिटल एन, इनके बीच कितना एंगल बन रहा है। मान लो फाइव एन बन रहा है। 8 दिसंबर को जो बहुत दूर स्थित तारा है और जो एस तारा है जिसकी दूरी हमको ज्ञात करनी है, टेलीस्कोप के द्वारा इनके बीच का जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 5 एन है। इसके बाद देखिए 6 महीने के बाद ये सूर्य है जिसके चारों ओर पृथ्वी ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो ये जो पृथ्वी है ये मान लो 6 महीने के बाद यानी लगभग 8 जून को ये सूर्य के इस तरफ आएगी, इस पोजीशन में आ जाएगी। अब 6 माह के बाद हम फिर उस तारे को जिसकी दूरी ज्ञात करनी है और वो जो अज्ञात दूरी पर जो तारा जो बहुत दूर है, इनके बीच का एंगल फिर हम टेलीस्कोप के माध्यम से ज्ञात करते हैं। तो मान लो अब इनके बीच का कोण हो गया ये 5। तो ये कोण 5 है, ये 5 है। अगर ये 5 है तो भी 5 होगा, ये 5 है तो भी 5 होगा। यानी अर्थ की इस दो पोजीशन के लिए इस एस पर जितना एंगल बनेगा, जितना कोण बनेगा, वो कोण फाई बराबर क्या होगा, 5 प्लस 5। अब फिर देखें कि पृथ्वी जब एक चक्कर लगाएगा सूर्य का, तो जितना दूरी तय करेगा उस कक्षा के व्यास, कक्षा के डायमीटर के बराबर, और ये 2 एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट होता है, 2 AU के बराबर होता है। तो यहां से यहां तक की दूरी को हम बेसिस कहते हैं, इसको बी से व्यक्त करते हैं, आधारक कहते हैं। तो यहां से यहां तक का आधारक कितना हुआ, बी के बराबर। यानी जो पृथ्वी, जो अर्थ घूम रहा है इस सूर्य के चारों ओर, तो ये जिस ऑर्बिट में घूम रहा है, जिस कक्षा में घूम रहा है, उस कक्षा का जो व्यास होगा, जो डायमीटर होगा, वही क्या कहलाएगा, बेसिस कहलाएगा, आधारक कहलाएगा। और इसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये बराबर होगा 2 AU, 2 एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट बराबर होगा 2। 1 AU बराबर होता है 1.5 10⁻11 कितना मीटर, यानी आएगा ये 3 10⁻11। तो ये हमको ज्ञात है, बेसिस ज्ञात है। अब इस फार्मूले से कि ये कोण यानी एंगल ये बराबर होगा आधारक यानी बेसिस बी बटे रेडियस त्रिज्या एस, या एस इज इक्वल टू हो जाएगा बी बाई थीटा।
तो यहां पर हम बी का मान रख देंगे इतना, और उस एंगल का मान रेडियन में लेकर के यहां रख देंगे, तो हमें दूरी ज्ञात हो जाएगी। अब हमें देखना है यथार्थता, एक्यूरेसी क्या होती है, और परिशुद्धता, प्रिसीजन क्या होता है। पहले हम आते हैं यथार्थता। यथार्थता का मतलब यह है कि यथार्थता यह बताता है कि जब हम कोई माप करते हैं, जब हम कोई मेजर करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, तो जो प्रैक्टिकली वैल्यू आती है, जो प्रायोगिक मान आता है, वो उसके वास्तविक मान के कितना करीब है। देखिए, जैसे आप अगर त्रुटि पढ़ते हैं, त्रुटि ये कहता है कि जब भी हम कोई भी मेजरमेंट करते हैं, कोई भी माप लेते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ अनिश्चितता अवश्य रहती है, यानी कुछ ना कुछ गलती जरूर होती है। यानी कभी भी किसी भी वस्तु का जो माप होगा वह 100% सही नहीं हो सकता, यानी उसका जो प्रमाणिक मान है उसके इक्वल पूर्ण रूप से कभी नहीं हो सकता। तो जितना अनिश्चितता होता है उसी को हम कहते हैं त्रुटि। मतलब जैसे मान लो कि स्मॉल जी का मान हो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किसी स्थान पर स्मॉल जी का मान इतना है। आपको लैब में मिलता है स्मॉल जी का मान ज्ञात करने के लिए। आपने मान लो नाप दिया जी का मान 9.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एरर कितना हुआ, त्रुटि कितना हुआ, 0.8। तो 0.8 एरर हो गया। ये 9.8 इसका प्रमाणिक मान है, इसका एक्चुअल वैल्यू है, और ये आपका प्रैक्टिकली वैल्यू है, प्रायोगिक मान है। इसका जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को कहते हैं निरपेक्ष त्रुटि, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर इसको कहते हैं, निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं, एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। इस एब्सोल्यूट एरर में यानी 0.1 में इसकी एक्चुअल माप यानी 9.8 से अगर हम भाग दे दें, डिवाइड कर दें, तो ये जो आएगा इसको हम कहते हैं भिन्नात्मक त्रुटि, फ्रैक्शनल एरर। इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर, भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। यानी जितना एरर आया हुआ है, मतलब जो इसके एक्चुअल मान है और जो आपका प्रैक्टिकली मान है, इसका जो डिफरेंस है उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट एरर, निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। और उसमें जब हम उसके एक्चुअल मान, जो उसका प्रमाणिक मान है, जो वास्तविक मान है, जब उससे भाग देते हैं तो जो आता है उसको कहते हैं निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं, यानी कहते हैं एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। इसके अनुपात को, शायद गलती हो गई, इसके अनुपात को कहते हैं भिन्नात्मक त्रुटि, फ्रैक्शनल एरर कहते हैं। और इस फ्रैक्शनल एरर को अगर आप परसेंट में व्यक्त करें, यानी 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इसको कहते हैं परसेंटेज एरर, प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। तो आप देखें, अगर मान लो दो बच्चे प्रयोग कर रहे हैं, एक का 9.7 आया, एक का 9.6 आ गया, तो आप समझ सकते हैं कि दूसरे वाले बच्चे ने पहले की तुलना में ज्यादा गलती की है, ज्यादा इसने त्रुटि किया हुआ है, यानी इसका परसेंटेज एरर अधिक है इसकी तुलना में।
तो ये कहा जाएगा कि इसका जो प्रैक्टिकल है, यानी दूसरे वाले बच्चे का ने जो प्रयोग किया है, उसका यथार्थता, उसकी एक्यूरेसी पहले वाले की तुलना में कम है। यानी जिसकी प्रतिशत त्रुटि कम होगी उसकी यथार्थता, उसकी एक्यूरेसी अधिक होगी, और जिसने अधिक गलती किया है, जिसकी त्रुटि अधिक है, उसकी यथार्थता कम है। यानी इसने ज्यादा त्रुटि किया है तो इसकी एक्यूरेसी कम है और इसकी एक्यूरेसी इसकी तुलना में अधिक है। मतलब एक्यूरेसी वह राशि है जो यह ज्ञात करती है, जिससे यह व्यक्त होता है कि उसके द्वारा लिया गया माप उसके वास्तविक माप के कितना करीब है। और हम देख रहे हैं कि जिसमें त्रुटि अधिक है उसकी एक्यूरेसी कम है। इसका मतलब है कि जो यथार्थता है, जो एक्यूरेसी है, वह प्रतिशत त्रुटि यानी परसेंटेज एरर के विक्रमानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब देखें परिशुद्धता क्या होती है, प्रिसीजन क्या होता है। इन दोनों में फर्क है। इसका मतलब परिशुद्धता का मतलब क्या होता है? परिशुद्धता मुख्य रूप से मापक यंत्र पर जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, जिससे आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। और जबकि जो यथार्थता है, जो एक्यूरेसी है, वो परसेंटेज एरर पर डिपेंड करता है। जैसे एग्जांपल मान लें कि 1 किलो गेहूं आपको अगर तौलना है, इसको एक आप सामान्य तराजू से तौलिए, जो ये वाला पड़ना वाला तराजू होता है, सबको पता होगा। ऐसे सामान्य तराजू होता है, उससे आप तौलिए। इसी को फिर आप इलेक्ट्रॉनिक कांटा जो आप सभी दुकानों पर उपलब्ध होती है, उसमें तौलिए। आप देखें जब आप इलेक्ट्रॉनिक कांटा से तौलते हैं तो उसमें अगर 1 मिलीग्राम ज्यादा होगा या कम होगा तो तुरंत उस पर छप करके आ जाता है कि 1 मिलीग्राम 1 किलो से अधिक हो गया है या उससे कम है। जबकि ये वाला जो तराजू है, ये 1 मिलीग्राम ज्यादा हो या 1 मिलीग्राम कम हो, आपको पता नहीं चलेगा। तो आप कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक कांटा है उसकी परिशुद्धता इस वाले से अधिक है। यानी जो जितना न्यूनतम माप सकता है, यानी जिसकी विभेदन सीमा जितनी न्यूनतम होती है, वो उतना अधिक परिशुद्ध, उतना अधिक प्रिसीजन वाला माप कहलाता है। तो ये जो परिशुद्धता है, ये आपका विभेदन सीमा यानी लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, विभेदन सीमा जिसको कहते हैं, डिपेंड करता है। जिसकी विभेदन सीमा कम होगी उसका परिशुद्धता अधिक होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो कि हम एक सामान्य स्केल जो आप लोग यूज करते हैं, इससे किसी रेखाखंड की, किसी रेखा की आपको लंबाई ज्ञात करनी है। क्या करेंगे? इसके पहले वाले छोर को हम 0 पर रखते हैं, लास्ट छोर को देखते हैं। ये 1.1 2 3 4 5, देखिए ये 1.5 से थोड़ा सा अधिक है और 1.6 से थोड़ा सा कम है। यानी 1.5 से बड़ा है, 1.6 से ज्यादा है। हम स्पष्ट इसको देख रहे हैं कि इसकी जो लेंथ है ये 1.5 से बड़ी है और 1.6 से कम है। लेकिन अब चूंकि ये जो स्केल है, इसमें ये जो दो सबसे निकटतम खाने होते हैं, इनके बीच की दूरी
जिसको आप अल्पतमांक कहते हैं, लीस्ट काउंट बोलते हैं, ये 0.1 सेंटीमीटर होता है। इससे छोटी दूरी इस स्केल के द्वारा नापी नहीं जा सकती। यानी हम देख रहे हैं कि गलती हो रहा है, 1.5 से ज्यादा है, कुछ तो ज्यादा है, लेकिन कितना ज्यादा है अब चूंकि इस स्केल में वो सुविधा ही है। जबकि इसी को अगर आप कैलिपर्स के द्वारा मापते तो कैलिपर से बता देता कि 1.52 है कि 1.53 है, ये बता। तो आप कहेंगे कि इसकी माप इस पटरी के द्वारा ली गई 1.5, इसको 1.5 मानेंगे क्योंकि आधे से थोड़ा सा पहले है, 1.5 और 1.6 के बीच में आधे से थोड़ा पहले है, तो मान लेंगे 1.5। तो आप ये कहेंगे कि इस वर्नियर कैलिपर्स के द्वारा जो आपने माप किया हुआ है वो इस सामान्य स्केल से अधिक परिशुद्ध है। यानी ये हम देखते हैं कि जिसका लीस्ट काउंट, देखिए इसका लीस्ट काउंट कितना है। लीस्ट काउंट ज्ञात करने के लिए ध्यान रखेंगे कि सारे वैल्यू को 0 कर दो और सबसे लास्ट वाले को 1 लिख दो। ये लीस्ट काउंट निकालने का तरीका है अगर कोई भी मेजरमेंट लिखा हुआ है। इसका लीस्ट काउंट कितना है भाई, 0.1। इसका लीस्ट काउंट सबसे न्यूनतम है, इसकी तुलना में न्यूनतम है, तो हम कहेंगे इसका जो प्रिसीजन होगा वो इससे अधिक होगा, यानी इसकी परिशुद्धता इससे अधिक। इसी को अगर आप स्क्रू गेज से नापे, मान लो ये माप 1.52 से बड़ा हो, 1.53 से छोटा हो, तो ऊपर भी फेल हो जाएगा। तो इसके लिए हम ऐसा उपकरण लेंगे जो दशमलव के 3 स्थान तक माप देता हो, जैसे स्क्रू गेज है, वो दशमलव के 3 स्थान तक माप देगा, वो बता देगा कि 1.524 है या कितना है। यानी इसका लीस्ट काउंट 0.001 होता है, कितना सही। तो आप कहेंगे कि इसके द्वारा जो माप लिया जाएगा उसकी परिशुद्धता इससे अधिक। कहीं कहीं यह भ्रम हो जाता है यथार्थ और परिशुद्धता में। जैसे मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, किसी चीज की लंबाई 1.5 सेंटीमीटर है, मान ली, हमने एक स्केल के द्वारा इसको नापा 1.5 सेंटीमीटर। फिर हम इसको वर्नियर कैलिपर से नाप रहे हैं, 1 पॉइंट मान लो आ गया 4, या इसको इस तरह से 1.4 ले लें, इसको मान लेंगे 1.23। चूंकि कैलिपर से हमने मापा है और वर्नियर कैलिपर्स दशमलव के 2 स्थान तक माप देता है, तो 1.23। सामान्य स्केल ने नापा 1.4 और एक्चुअल इसका जो माप है वो 1.54 है। आप देख सकते हैं ये वैल्यू इसके ज्यादा करीब है, उसकी तुलना में ये इसके करीब नहीं। तो हम कहेंगे इसकी एक्यूरेसी ज्यादा है, इसकी तुलना में इसकी एक्यूरेसी ज्यादा है, क्योंकि 1.4 1.54 की ज्यादा करीब है इस वाले की तुलना में। तो एक्यूरेसी इसकी ज्यादा है, लेकिन परिशुद्धता प्रिसीजन इसकी अधिक है, क्योंकि ये दशमलव के 2 स्थान तक। तो ये हो गया दोनों में डिफरेंस। तो ध्यान देंगे कि जो परिशुद्धता है ये लीस्ट काउंट यानी अल्पतमांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जिसका अल्पतमांक कम होगा उसकी परिशुद्धता अधिक होगी, जिसका अल्पतमांक ज्यादा होगा उसकी परिशुद्धता कम।
अब नेक्स्ट वीडियो में हम एरर के विषय में यानी त्रुटि के विषय में और चर्चा करेंगे। ये तो इस दोनों को समझाने के लिए।